हाय ऑल, ये दिस साइड आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीएस मार्केट ट्रेंड पे। सो अपने सेटअप वाले वीडियो के सीरीज में मैं आज नेक्स्ट टूल्स के बारे में डिस्कस करूँगा जो MDX टूल है। तो ये जो बॉटम साइड में दिख रहा है, जो कि मेरे स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे हो, तो ये इसमें इस टूल की बात कर रहा हूँ। तो जो कि जैसा मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर रखा है कि मैं अपने सारे जो सेटअप है, तो कंप्लीट सेटअप को इन टू इन जो कि 1 बाय 1 वीडियो के जरिए जो कि आप लोगों से शेयर करूंगा, ताकि आप लोग भी अपना सेटअप बना सको। अगर आप सेलिंग में या कहीं इसी पॉइंट पे स्ट्रगल कर रहे हो तो उस चीज़ के लिए ये आज वाला टूल काफ़ी हेल्पफुल होगा। इवन ये बाइंग में भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो मैं इस टूल को काफ़ी एग्रेसिवली यूज करता हूँ। इसको MDX टूल करते हैं, मीन डेविएशन इंडेक्स। और ये जो मीन डेविएशन इंडेक्स टूल है, ये जो कि एक जो ओरिजिनल कोड बेस है, ये मैंने किसी और स्क्रिप्ट से रेफर किया हुआ है और वो वहाँ से जो कि रेफर करके मैं इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ किया हुआ है। तो अगर मैं थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में बताऊँ तो ये जो कि टूल है, जैसे इसका फुल फॉर्म है मीन डेविएशन इंडेक्स। और ये एक बताता है कि मीन से कोई प्राइस जो है किसी स्टॉक का वो कितना डेविएट कर सकती है। ये आपको एड ऑफ टाइम बताएगा कि ये मतलब कि जो डेविएशन है वो कितना ज़्यादा हो सकता है। खासकर ये जो कि मैं इसे जो कि सेल साइड में यूज नहीं करता हूँ, आई मीन जो कि शॉर्ट सेलिंग में यूज नहीं करता हूँ। इसे मैं हमेशा जो कि लॉन्ग में यूज करता हूँ, शॉर्ट में यूज नहीं करता हूँ। तो शॉर्ट का तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, बट लॉन्ग का जो सिनेरियो वो सारा मैं इसका डिस्कस करूँगा। और ये जो काफ़ी जो कि एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो इसका जो मेन कैलकुलेशन है वो लगभग काफ़ी 300-400 लाइनों का कोड है, जो बेसिक फार्मूला है। और वो किसी लेजमेर नाम के बंदे ने जो कि इसे कोड किया हुआ है, वहाँ से मैंने इसे उठा के इसमें 100-200 लाइनें और ऐड किया हूँ, अपने से कस्टमाइज़ किया हूँ अपने हिसाब से। तो ये टूल जो है ये ATR और वोलेटिलिटी बेस्ड है। वॉल्यूम और ATR जो कि कॉन्फ़िगरेबल है, आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप कॉन्फ़िगर करके अपने हिसाब से सेट करके देखो, जो मतलब कि ये वैल्यू आपके लिए सही लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी मैंने इसे इस टूल को पब्लिश किया हुआ है डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ, वो वैल्यू जो मैं यूज करता हूँ। तो ये टूल मैंने जो बेस कोड है वो यहाँ से हमने उठाया हुआ है। आप इसके डिटेल्स को अगर आप और जानना चाहो तो आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हो। तो ये जो कि सिंपल अगर वर्ड में बोले तो ये बस इसका जो मेन काम होता है कि कोई भी प्राइस अगर मूव कर रही है किसी भी डायरेक्शन में, तो वो पॉइंट बताएगा कि मतलब कि बस अभी ये बाउंड्री है, इससे ज़्यादा प्राइस अब ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए समथिंग। ये दोनों डायरेक्शन में इसी तरह से बताता है। तो ये कैसे मतलब बताता है, इस चीज़ को हम चार्ट पे आपको दिखाएंगे। तो उससे पहले जो कि अगर आपसे और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरा सीरीज अच्छा लग रहा हो, अगर आपको मेरी वीडियो जो कि अच्छे लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो लर्न। तो ये टूल्स काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप भी इसे सही से थोड़ा सा टाइम देकर सीखोगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। काफ़ी लोग यूज करते हैं इसको। बेस जो इसका वर्जन है, मैंने इसको जो कस्टमाइज़ किया है वो तो अभी मैंने मतलब जस्ट कुछ दिन पहले से पब्लिश किया था। तो जो कि लेकिन मैं इसे काफ़ी दिनों से अपने कस्टम वर्जन को यूज करता हूँ। आप भी इसको एक बार हैंड्स ऑन हो लो। अगर आपको सेलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आप सही टाइम पर सेल नहीं कर पा रहे हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी ये प्रॉब्लम 99% रिमूव हो जाएगी। आपको जब धीरे धीरे फिर आप उस चीज़ को प्राइस एक्शन पे या ईएमए के बेस पे भी करना सीख जाओगे इस टूल की हेल्प से। तो अगर एक बार आप जो कि इस टूल को यूज करते रहो ईएमए के साथ और इस सब के साथ कंबाइन करके, आप फिर जब आपको एक आइडिया लग जाता है कि नहीं हाँ किस लेवल पे ईएमए होता है, तो ये टूल भी मतलब इंडिकेट करता है, फिर आप इसको हटा भी सकते हो लेटर ऑन। तो अभी जैसे मैं इसका यूज केस आपसे डिस्कस करूँ, इसका यूज केस जो है कि 3 है मेनली। ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बाद एक पुल बैक जो होता है, और वो जो कि ट्रेड इससे काफ़ी अच्छा आप कर सकते हो। मतलब ये जो कि ग्रीन और रेड दो काइंड के बैकग्राउंड इसके होते हैं, उसके बेस पे आप जो कि और इसमें MDX लाइन होती है, मैं चार्ट पे आपसे डिस्कस करता हूँ। और दूसरा है जो कि इसको सेलिंग को आप टाइम कर सकते हो, पार्शियल सेलिंग या फुल सेलिंग को आप टाइम कर सकते हो, या स्ट्रेंथ में इसके जरिए आप स्ट्रेंथ में काफ़ी अच्छा सेलिंग कर सकते हो। और एक जो कि एक ट्रेंड को आप जो कि जो ट्रेंड स्विच होता रहता है डाउन टू अप इसमें आप ट्रेड करना चाहो, बाकी कुछ और टूल्स के बेनिफिट से तो आप वो भी कर सकते हो EMA MACD। बट ये मैं थर्ड यूज केस बहुत कम करता हूँ, क्योंकि ये इतना मुझे ये जो यूज केस है ये दोनों में काफ़ी इसमें यूज करता हूँ। वो चार्ट पे आपसे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो अगर आप देखो तो ये मैं इस टूल की बात कर रहा हूँ। अगर तो इसमें पहले मैं इसको एक थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूँ।
तो ये इस MDX टूल पहले तो आप इसको अगर आपको करना कहीं से मतलब कि अगर आपको यूज करना है तो ये आप सिंपल इसमें इंडिकेटर में जाकर अगर सर्च करोगे MDX, तो मैं MDX अगर आप सर्च करते हो तो आपको ये सारे MDX की मिल जाएंगे। ये जो कि मेरा अपना कस्टम टूल है, तो लब्ड प्रोसेस करके ये अकाउंट है जिसके अंदर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही 1-2 दिन पहले ही इसे मतलब पब्लिश किया है मैंने। तो अभी ज़्यादा इसमें मतलब लोगों ने इसको यूज नहीं किया है, 1-2 लोग यूज कर रहे होंगे क्योंकि आगे अपलोड है शायद यहाँ। और ये वाला जो कोड है ये बेस है जहाँ से मैंने पिक किया हुआ है, तो आप इसे भी देख सकते हो। इसमें आप कोड वगैरह जो भी समझ में आए, तो मैंने इस कोड को हालांकि 2-250 लाइन एक्स्ट्रा ऐड किया है, कुछ रिमूव किया है। तो मेरा कोड मतलब बेस तो ये है, MDX कैलकुलेशन का कोड ये है, बट बाकी और जो हमारी लॉजिक जो मैं यूज करता हूँ, जो आपको अभी डिस्कस करूँगा, वो मेरे ही मर्जन में मिलेगा, तो वहाँ नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा मतलब नहीं कि वो लगा लो फिर ये सोचो कि ये तो सारी फंक्शनलिटी है ही नहीं। तो अगर हम आगे बढ़ें फिर तो जैसे ये है जो कि MDX इंडिकेटर, जिसकी बैकग्राउंड की बात करें तो इसमें 3 बैकग्राउंड आते हैं, ग्रीन, रेड और एक ब्लैक, जो हमारा जो कि कस्टम बाय डिफ़ॉल्ट कलर है। और ये जो ग्रीन कलर बताता है अगर स्टार्ट होता है, ये ग्रीन बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, मैं इस लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये ग्रीन बैकग्राउंड अगर है तो इसका मतलब ये अप ट्रेंड चल रहा है। और ये ग्रीन बैकग्राउंड बीच में रेड, ब्लैक, ये सब मतलब छोटे मोटे आते रहते हैं, जैसा स्टॉक मतलब मूवमेंट देता है उससे आते रहते हैं। और रेड जो है कि इसके अपोजिट डाउन ट्रेंड को बताता है, और ब्लैक जो है कि ये साइड वेज को बताता है। और इसके साथ साथ ये जो रेड लाइन है ये एक अपर बाउंड्री होती है, ये मेरा अपना कस्टम कोड है, इसके जरिए आता है। और ये जो कि डायनामिक है, ये प्राइस के साथ साथ अपने आप को भी एडजस्ट करता रहता है। और ये MDX जो कि लाइन है, MDX लाइन को भी हमने थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से चेंज किया हुआ है ओरिजिनल से। और ये MDX वैल्यू जो है कि ये ऑसिलेट करती है 0 के ऊपर नीचे, एक 0 वैल्यू होती है इसकी, उसके बाद जो है कि हर एक स्टॉक की अपनी एक 0 वैल्यू होती है, उसके बाद जो कि उस स्टॉक के प्राइस के हिसाब से इसका अपर और लोअर जो कि डायनामिक कैलकुलेट होता है। ये सबका फिक्स नहीं होता, जैसे RSI है, ये सब है, सबका 90 और ये सब एक रेंज होता है, बट इसका ये सब फिक्स नहीं होता है। ये जो कि डायनामिक होता है, मतलब जैसा स्टॉक प्राइस होता है, ऐसा वोलेटिलिटी होती है, वैसा वो एडजस्ट करता है। ये लाइन भी हिसाब से डायनामिकली होती है। बॉटम में डॉटेड लाइन इसकी बॉटम लाइन है। और जो कि ये बीच बीच में जो जैसे ब्लू लाइन है, ये ओवरबॉट को दिखाता है कि ये स्टॉक ओवरबॉट में चल रहा है, ये भी मेरा अपना कस्टम कोड है। ये ग्रीन जो वर्टिकल लाइन है, ये भी जितने वर्टिकल लाइन है मेरे अपने कोड है, मतलब। और बाकी ये बॉटम लाइन वाला मेरा कोड है, ये रेड अपना कोड है। और इसमें भी हमने कुछ चेंज किए हैं, तो ये सब मेरे अपने कस्टम कोड हैं। तो जो कि अगर बाकी इसके हम उसमें जाएँ, सपोज आपने वहाँ से ऐड कर लिया, उसके बाद आपको इस तरह से दिख जाएगा। और आप सेटिंग में जाके आप देखोगे ये सारे इसमें डायनामिक पैरामीटर है। आप ATR की स्प्रेड ले सकते हो, और EMA वगैरह जो भी इसमें यूज होता है उसका एवरेज निकालने के लिए। और प्लस में जो कि ये कुछ सो लेवल वगैरह ओरिजिनल में था, ये मैंने मतलब इसको एडिट रखा है, पर से यूज नहीं करता मैं, और क्योंकि ये इतना रेलिवेंट नहीं होता है, सारे जो ट्रेंड और मतलब बेकार दिखाने लगता है। बाकी ये सारे मेरे अपने इनपुट हैं जो लेवल मैंने रखे हुए हैं। इसकी मेरी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो मैंने इसे अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पर सेट किया हुआ है। इसके बेस पर लोअर अपर लाइन मैं अपने फॉर्मूले से कैलकुलेट करता हूँ, और फिर ये उसके बेस पे ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये रहा ओवरव्यू इस टूल के बारे में। अब मैं ये मतलब डिस्कस करता हूँ इस पर मैं ट्रेड क्या करता हूँ, जो कि कैसे आप इसे यूज कर सकते हो। तो देखो, इसके पहला यूज केस है, जैसे कि एक जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग वाला जो था पहला, जैसे ये मैं स्टॉक अभी ओपन है, इस स्टॉक पे अगर हम बात करें तो अगर मैं यहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट मानते हैं, क्योंकि इसने ये जो प्राइस था इसको इसने ब्रेकआउट किया है। तो अब जैसे इस टूल के बेस पे हम चलें, तो जैसे हमें ब्रेकआउट ट्रेडर क्या करते हैं, वो ब्रेकआउट तक वेट करना चाहिए उन्हें। ऐसा नहीं कि पहले ही ले लो, पहले लेके बैठ जाओ तो कोई फिक्स है नहीं कि ब्रेकआउट करेगा, हो सकता है ये यहीं से फॉल्स हो जाए तो रिटर्न हो जाए, तो आपको कोई फ़ायदा है नहीं फिर। तो आप जो कि ब्रेकआउट हो जाने दो, और ब्रेकआउट होने के बाद जैसे ये टूल भी जो कि क्या करेगा, जो MDX लाइन है अपर लाइन के ऊपर चली जाएगी और उसके आसपास तक जाएगी। फिर ये कूल डाउन होता है, सिंपल एक कूल डाउन करेगा, और फिर से ये अप ट्रेंड मतलब डाउन ट्रेंड, ये लाइन MDX लाइन की बात कर रहा हूँ, ये फिर से जो कि एक अप ट्रेंड जो कि फिर से दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक पॉसिबल पुल बैक ट्रेडिंग के लिए जो कि एक सिनेरियो दिखाता है, काफ़ी इजीली आप इसको मॉनिटर कर सकते हो। ये अपना खुद का इसका आप देखो यहाँ, ये इसमें भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका ड्रॉ कर सकते हो। कुछ लेवल है जो कि बार बार जो कि हिट करती है, तो ये आप रेजिस्टेंस सपोर्ट कर देख सकते हो। और दूसरा इसको हमेशा आप कम्बिनेशन में मैं यूज करता हूँ, जैसे मेरा MACD है, इससे भी एक लाइन हो रहा है कि नहीं, और ऊपर से EMA जो है इनको मैं करता ही करता हूँ, तो मेरा आइसोलेशन में यूज नहीं करता हूँ।
ये इनसे काफ़ी रिलेट होकर चलता भी है, तो ये कंट्राडिक्शन वाला नहीं है। और ये जो हमारा इंडिकेटर है लीडिंग इंडिकेटर है, लैगिंग नहीं है। जैसे अगर हम लीडिंग अगर प्रूव करें यहीं पे, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये जो रेड लाइन है ये अपर बाउंड्री होती है। तो जब भी ये लाइन इस रेड लाइन के पास में जाती है, इसे क्रॉस करती है, इसको जो भी टच करके या कहीं आसपास मान को चल रही रहती है, तो ये इंडिकेशन होता है कि आगे प्राइस फॉल होने वाला है। ठीक है, आप देखो तो इसमें भी साफ साफ यही हुआ है कि यहाँ पे आप स्ट्रेन में अगर आप इस टूल को यूज करते थे, ये स्ट्रेन में बेच के निकल जाते और प्राइस भी उसका फॉल हुआ है और काफ़ी अच्छा खासा फॉल हुआ है। तो जो भी गेन था वो काफ़ी चला गया। और आप मान लो पहले से एंट्री में हो, तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब आप पहले से एंट्री में हो, सपोज आपने जो कि इस बेस पे EMA के बेस पे कॉल ट्रेड लिया है, ब्रेकआउट के बेस पे नहीं लिया है, तो यहाँ पे आप जो कि ट्रेड लेते हैं, तो आप जो कि ये वाला पूरा कैश करने के बाद यहीं पे सीधे निकल जाते हैं। आप किसी भी उसमें देख लो, तो ये सेलिंग का जो पॉइंट है, इसमें अगर आप पीछे चल के देखें तो यहाँ भी देखो तो ये एक मिडिल में इसने अपना रेंज बना रखा है। ये जो स्विंग बन रहे हैं इसके ना, ये साइडवेज वाले स्विंग, इसमें भी आप जो कि इसका एक रेंज बना लो और उसके बेस पे आप जो कि ऐसे ट्रेड करते रहो उसके बेस पे। और जो कि अभी इस वाले पार्ट को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, ये जो लाइन को पुशअप करता है ऊपर की तरफ। दूसरे स्टॉक को देखते हैं, ये कुछ स्टॉक में काफ़ी अच्छा आपको मैं समझा सकता हूँ, बस उसी स्टॉक को ढूंढूंगा, बाकी तो आप इसे कहीं भी यूज करो, ऐसा नहीं कि मैं कहूँगी स्पेसिफिक स्टॉक में यूज कर सकते हो। देखो इसमें थोड़ा सा मतलब कि आपको बेटर तरीके से मैं बता पा रहा हूँ, यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मतलब जो समझा पाऊंगा। अब जैसे मैं सेलिंग वाले में बात कर रहा हूँ, एक तो पुल बैक ब्रेकआउट वाले मैंने वहाँ पे आपसे बताया था। ठीक है, अब आप जो कि ब्रेकआउट नहीं मतलब नॉर्मल ट्रेड में हो, सपोज आप एक नॉर्मल ट्रेड लिए हो, आप जो कि कहीं इधर से ट्रेड लिए हो, आपका ये चल रहा है जो ये, या इस वाले ब्रेकआउट में भी लिए हो आप। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो तो ये जो इंडेक्स लाइन है यानी MDX लाइन है, ये अपने जीरो लाइन के साइड में है, तो यहाँ पे आप आराम से जो कि अच्छी पोजीशन बना सकते हो। ये आपको इंडिकेशन दे रहा है, ये तो पूरा तरह से ग्रीन जोन में चल रहा है। ठीक है, एक कंसोलिडेशन भी यहाँ से दिखाया, कंसोलिडेट होकर ये अपने जो कि लोअर बाउंड्री की तरफ आया और उसके बाद अप ट्रेंड में एक ट्रेंड बनाया लगा। अप ट्रेंड में बनाया, आप यहाँ अच्छा खासा जो एंट्री आराम से ले सकते हो। और इस एंट्री के बाद आप कब तक होल्ड करोगे या कब तक आपको जो कि इसमें जो कि इसे बना कर रखना है, तब ये चीज़ आप जो कि बाकी किसी टूल से उतना इजीली गेस नहीं कर सकते। जैसे EMA का भी आप देखो तो EMA आपको ये नहीं बताएगा कि नहीं ये स्टॉक अब इससे ज़्यादा नहीं जा सकता या इसे यहाँ पे करेगा, लेकिन इस टूल का अगर देखो यहाँ पे, तो ये टूल यहाँ पे जो कि जिसकी बाउंड्री बना कर रखा है, तो यहाँ जैसे बाउंड्री के आसपास से जाता है, इसको या टच कर ले या थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे करता है, तो आप यहाँ पे अलर्ट रहो। आप यहाँ पे पार्शियल सेलिंग शुरू कर दो, क्योंकि 101% इसके आसपास ही वीकनेस आती है। और ये सिनेरियो में आपको अभी समझाऊंगा, ये जहाँ पे ये लाइन को पुश किया है ये कब आती है, लेकिन अभी आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। इस लाइन को जो टच करती है अच्छा खासा नीचे से जो कि मूव करते हुए, तो आपका जो ये गेन है, गेन आप पूरा सेव कर पाओगे। और ये अहेड ऑफ टाइम बताता है, इसलिए लीडिंग इंडिकेटर आप इसे बोल सकते हो। ये आप देखो ना, एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल पे ही आपको पता चल जा रहा है कि नहीं ये अपने जो कि ओवरबॉट जोन में चल रहा है, इसे बेच के निकलो। इवन MACD भी अगर आप देखो तो MACD एक दो दिन बाद बताता है, यहाँ देख सिग्नल लाइन की बात करो, MACD इतना नीचे आके बता रहा है। और आपका जो कि EMA भी आप 10 EMA के वेट करोगे तो आप यहाँ कहीं आके सेल करोगे, लेकिन इस इंडिकेटर से आप यहीं सेल करके निकल लोगे। ठीक है, आप वेट करते रहो, फिर से कंसोलिडेट हो रहा है और आपको जो कि ठीक है सब कुछ सही है, प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है, इसने जैसे यहाँ पे आया 1-2 दिन किया, फिर ऊपर चल रहा है, फिर से आप एंट्री लो या पोजीशन अपने आप बढ़ा लो, कम की हो। बट बेटर ये होता है कि जितना ये जीरो लाइन के नज़दीक आप आके इसमें ऐड करते हो उतना सही रहता है। अब मेरा इस जो कि पर्टिकुलर ट्रेड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे ये एडिशन का पॉइंट नहीं मानूंगा इसलिए, हालांकि यहाँ पे आप कर सकते हो कि ब्रेकआउट का भी पंडा चल रहा है, थोड़ा सा ब्रेकआउट किया बेस बना के इसने, तो आप लेकिन ये स्टेज हो चुका है तो ज़्यादा सही नहीं है, तो बेटर है कि होल्ड करो, कुछ यहाँ बेचो, कुछ आके यहाँ टॉप पे भेजो। जैसे ये दूसरी बार ये होता है कि नीचे आके फिर ऊपर जाता है, अब फिर से टॉप करेगा तो फिर से वहीं से रिवर्ट हो जाएगा। यहाँ भी देखो आपको पहले ही बता दिया इसने, मतलब कि उसके बाद जो करेक्शन हुआ है, देखो कितना ज़्यादा करेक्शन हुआ है। ठीक है, अच्छा खासा करेक्शन हुआ। आपको EMA वगैरह काफ़ी लेट सब बताएंगे, MACD भी कोई 2 दिन बाद बता रहा है। तो ये मतलब कि इसका एक बेटर यूज केस है, सेलिंग के टाइम में मैं यूज करता हूँ। आप जो कि यहाँ भी देख सकते हो, ये आसपास जाके फिर यहाँ करेक्ट हुआ है। आप मतलब ये सिनेरियो देखो, मतलब कि जैसे ही ये अपर साइड में मूव करने लगता है मोस्टली आप अलर्ट रहो, और ये फिर से जब ट्रेंडिंग डाउन जाने लगेगा तो आप बेच लो, 1-2 दिन देखो, फिर उसके बाद जो कुछ बेचते रहो। और मोस्टली टाइम ये जो कि टच करके ही आता है या उसके आसपास ज़्यादा जाता है, कुछ स्टॉक होते हैं और उसमें ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो कर। और मैं इसको ये वाला सिनेरियो आपसे बता रहा हूँ कि कब ये लाइन को साथ में लेकर मूव करता है। देखो ये सिनेरियो कब आता है, अगर आप इस स्टॉक में, हाँ जैसे यहाँ से मैं देखूँ, ठीक है,
कि कई बार की पहले ये लाइन डायनामिक बनती है, ठीक है। तो जो प्राइस जिस तरह से मतलब करेक्ट होता है सब कुछ होता है, ये लाइन भी अपने आप को नीचे करती रहती है, आती रहती है नीचे। ये लाइन नीचे आते आते कभी कभी ये जो आपकी दोनों लाइनें हैं, मतलब जो लोअर वाली लाइन है ये वाली है, ये मतलब कि काफ़ी पास में आ चुकी होती हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे मतलब कि ये ऊपर का जो एरिया है इतना छोड़ के ये जो कि 25 के आसपास लगता है, ये और नीचे आ गई है, यानी कि ये रेड लाइन नीचे खिसक गई है काफ़ी, ठीक है। ये इसमें थोड़ा कम दिख रहा है और स्टॉक में बहुत ज़्यादा दिख जाता है, कभी इधर तक आ जाती है ये रेड लाइन। जब ये वाले सिनेरियो होते हैं और जो ये इसका खुद का अपना जो रेजिस्टेंस होता है MDX का रेजिस्टेंस जैसे अभी यहाँ चल रहा था, लगभग इस एरिया में आके फिर से रिवर्ट हो रहा था। अगर आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके देखोगे तो क्लियर दिखेगा। यहाँ तो इससे प्रॉपर्ली इसको रिस्ट्रिक्ट किया, यहाँ टच करके आया है, लेकिन इसके बाद जो कि इसने एक वो बना लिया, जोन बना लिया, इसके जोन में चलता रहा। अब फिर इस जोन से जब बाहर निकलता है और ये लाइन भी नीचे आ चुकी होती है, तो इसको दोबारा जब जाता है तो ये पुश करता है, मोस्टली इस लाइन को भी ऊपर ले जाता है। ये काफ़ी स्ट्रेंथ रहती है प्राइस में, तब होता है। तो इस प्राइस में काफ़ी स्ट्रेंथ है, ये लॉन्ग साइड ये लाइन इसे मूव कर रही है इसको। तो यहाँ पे आपको जरूरी नहीं कि आप बहुत जल्दी सेल करके निकल लो, आपको जो कि इंस्टेंट अपने आप पता चलने, आपको यूज करो पता चल जाएगी। ये लाइन जब ऊपर मूव करने लगती है तो आप थोड़ा सा होल्ड किए रहो, कुछ बेचो कुछ होल्ड किए रहो। फिर जैसे फिर से एक बार एक कूल डाउन होता है, आप एंट्री भी मार से कूल डाउन हुआ, फिर से यहाँ पे जो कि अपर मूव करने की कोशिश किया, यहाँ कहीं आके एंट्री कर लो। यानी आपको जैसे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे एक अप मूव जा रहा है, ऊपर से देखो एक बहुत सैलो बेस बना के जो कि निकल रहा है, तो ये एंट्री है। थोड़ी सी एंट्री भी और वर्क कर सकते थे। फिर से ये जो खुद भी देखो तो ये हायर हाई और हायर लो बनाता है, वो एक स्विंग की तरफ बढ़ने लगा। और दोबारा जब यहाँ से गया तो यहाँ पे जो कि इस बार जो कि इसने इसको जो कि यहाँ पे देखो उसी जस्ट नेक्स्ट डे यहाँ पे इतना मूव कर रही है। अब यहाँ पे देखो आपको बेचने का टाइम था, अब यहाँ थोड़ा सा पार्सल बेचना चाहिए। मैं एक वेस्ट इसके आगे भले ही खुद से मूव किया है, बट यहाँ देखो थोड़ा सा करेक्शन करके मूव किया है। हमें नहीं पता करेक्शन हो रहा है तो इससे नीचे हो जाएगा या ये करेगा। हालांकि स्ट्रेंथ था, इसने मूव कर दिया, बट यहाँ थोड़ा सा बेच के स्ट्रेंथ में निकल सकते हो। फिर होल्ड किए रहो, फिर जो कि दोबारा रिवर्ट हो रहा, फिर करो। फाइनली जो कि आपको एक लाइन है ना जो सीधी सी बनती हुई दिखने लगेगी। ये लाइन जो इस तरह से अभी स्लोप में चल रही थी, ये लाइन सीधे जब ये लाइन सीधी बनने लगती है तो यहाँ पे आपको जो कि फिर ये मान के चलो कि अगर ये लाइन नीचे तो मतलब ऊपर पुश होते होते सीधी हो रही है, तो ये जोन आपका एकदम डेंजर जोन होता है, यहाँ से आपको निकल जाना चाहिए। क्योंकि ये स्टॉक फिर या तो लंबा साइडवेज चलता है या करेक्शन करता है, जो इस स्टॉक में हुआ है। फिर यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा खासा साइडवेज चला है, फिर से सब कुछ एकदम कूल डाउन हुआ, फिर नीचे आया, फिर से ये इसके बाद इससे ट्रेंड बनास हो गया, फिर आप दोबारा एंट्री करो यहाँ से। तो फिर वो वाला सिनेरियो है जो भी हमने इससे पहले डिस्कस किए थे 2 बार 3 बार, और ये आप किसी भी स्टॉक में देख सकते हो। ये मतलब कि इस तरह के सिनेरियो आपको मोस्टली स्टॉक में मिलेंगे कि देखो यहाँ भी इसे टच किया नीचे, ये जो कि पूरी तरह से टच नहीं, क्योंकि ये लाइन भी नीचे आ रही थी तो इसने पीछे से ही निकल गया। अब इसने एक जोन बना लिया, अब लाइन इसके रेंज में ही आ गई है। देखो यहाँ भी देखो इस लाइन को टच करती है नीचे, और ये नेगेटिव जोन में चल रहा है, तो यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, हमें ग्रीन वाले एरिया को देखना है। फिर से ग्रीन आया, और ग्रीन में देखो यहाँ कितना बढ़िया दिख रहा है, यहाँ से अप ट्रेंड का ग्रीन वाला शुरू हुआ, फिर जैसे टच किया फिर से रिवर्ट, टच किया फिर से रिवर्ट, और फिर जो टच किया फिर से रिवर्स होने वाला है। ठीक है, ये रिसेंट का चार्ट हम देख रहे हैं। इसी तरह से अगर इसका देखो, इसमें भी वही है, इसने जो कि स्ट्रेंथ बना के लाइन काफ़ी नीचे आ चुकी थी, इसलिए इसको ऊपर ब्रेक करके गया, अदरवाइज ये टच करके ये रिटर्न होता या इसके आसपास रिटर्न होता। अभी ब्रेक करके थोड़ा सा कंसोलिडेट करके यहाँ से मूव भी कर सकता है, इस लाइन को और ऊपर पुश करते हुए स्ट्रेंथ अगर बनी रहती है, अदरवाइज जो कि ये लाइन यहीं पे कहीं स्ट्रेट हो जाएगी। जैसे ये लाइन स्ट्रेट होती है फिर तो आपको या तो निकल जाना है या तो पोजीशन लाइट कर देनी है, क्योंकि मोस्ट चांस होता है कि फिर यहाँ से ये काफ़ी करेक्शन या साइड में चलता है। तो ये जैसा अभी मैं इस टूल के बेस पे देखो तो हमें एंट्री लेना ही नहीं है इस स्टॉक में, अभी वेट करना है। इवन मेरा MACD भी यही बोल रहा है, EMA का भी अगर सही से आप यूज करना जानते हो तो ये भी स्टेज काफ़ी दिख रहा है सब पर, तो सारी लाइन को बता रहे हैं। तो हम वेट करेंगे कि अभी नहीं कि अब आँख बंद करके गए और इसमें घुस गए। और इसको हायर टाइम फ्रेम पे भी देख के इस चीज़ को जो कि जज कर सकते हैं। देखो हायर टाइम फ्रेम पे इसमें काफ़ी स्कोप दिख रहा है, एक चीज़ मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पे अच्छे समझा पाऊँगा, ये सारे एक साथ दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ भी इस तरह से लाइन को पुश करते करते ये ट्रेंड को आगे ले गया ऊपर तक, इसने एक स्ट्रेट लाइन बनाया, फिर जब तक ये स्ट्रेट लाइन रहा तब तक इस प्राइस में कुछ भी नहीं हुआ ढंग का। इनफैक्ट ये लाइन फिर से नीचे आने लगी, प्राइस भी नीचे आने लगा, और फिर से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है, अभी डाउन वाली स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो अब ये हाई टाइम फ्रेम पे अब ये जब मूव करेगा ना, इसका ट्रेंड फिर से लंबा खींचेगा इस तरह से, इसको भी इस तरह से लेके जाएगा। मतलब इसका स्कोप देखा जाए तो यहाँ पर भी है, कहीं ये 132 पे है और ये 390 के आसपास का जो कि भी स्कोप है इसके, यानी कि लगभग 200 के आसपास, जो कि इन 220-30 के आसपास का स्कोप है इसको, इस MGX लाइन को बढ़ने का।
तब ये पिछले वाले जो कि जो उसका डेविएशन जो हुआ था वहाँ तक पहुँचेगा, वोल्टिलिटी और सबका कम्बिनेशन जो जिससे कैलकुलेट होता है। तो ये जो कि वीकली भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर वीकली हालांकि अभी ये इसको टच किया है तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए यहाँ पे थोड़ा सा जो कि साइड वे हो या जो कि हल्का फुल्का पुल बैक हो, और यहाँ पे क्योंकि ये टॉप पे है अपने पुल बैक होता ही होता है मोस्टली जो कि टॉप पे जाके, लेकिन इस बार यहाँ से दोबारा मूव करेगा तो ये इसे ऊपर लाइन को लेके ही जाएगा जब तक कि फिर से स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है। जैसे ये सिनेरियो था, इस सिनेरियो को देखो तो ये भी ऐसे यहाँ भी ऐसे हुआ था। यहाँ जैसे कि ये अपना बनाया था बेस टॉप पे था, और इसने जो कि इससे पहले जो कि इसको देखो आप कैसे जो कि ये टॉप बनाया, फिर यहाँ बेचो, नीचे आया, यहाँ इधर कहीं खरीदो, फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ भी हालांकि पहले ही और डाउट आया, कुछ वीकनेस आई मार्केट में, रिजल्ट था इसकी वजह से आई होगी, फिर से नीचे आया, फिर से इसने कंसोलिडेट कर गया, फिर यहाँ ऊपर गया। इस लाइन को देखो कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, इस लाइन को ही टच करके लौट रहा है बार बार, नीचे वाले ऊपर वाले दोनों के बीच में एस्कुलेट कर रहा है। और ये करते 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 फिर यहाँ पे जब अगली बार इसका रिजल्ट आता है और इसको काफ़ी फोर्स मिलता है और इसको पुश करना शुरू कर देता है, इस लाइन को पुश करता है, तो यहाँ पे आपको जो कि फिर थोड़ा सा मतलब कि पेशेंस रख के होल्ड करना है। लेकिन जैसे ही ये फिर लाइन स्ट्रेट बनती है, जैसे यहाँ पे मैं बता स्ट्रेट बनती है, तो आपको निकलना है फिर कुछ टाइम के लिए, जब तक स्ट्रेट दोबारा जो कि नीचे से मूव करना ना शुरू करें, और फिर जब जैसे फिर इस लाइन को फिर टच करें और करें, आपको बेचते रहना। फिर से इस लाइन को ऊपर बढ़ाने गया, फिर यहाँ एक को स्ट्रेट बनने लगा, तो यहाँ पे हालांकि जाए प्राइस करेक्शन नहीं किया, फिर इसने किया क्योंकि छोटे छोटे बेस बनाया इसने, और फिर फाइनली आके ये जो स्ट्रेट बना यहाँ पे वही देखो आप कितना बड़ा करेक्शन आया। मतलब प्राइस वाइज ज़्यादा नहीं है, फिर भी टाइम है, क्या करते हैं आप यहाँ पे लगभग 2024 लेके बैठे रहते हैं, फिर आके वहीं पे पहुँचते, कोई फ़ायदा नहीं, आप जो कि ब्लॉक रहते हैं। तो ऐसे ही मतलब किसी भी स्टॉक में आप देखोगे तो वो वाला सिनेरियो जो मिला लाइन को कब ये साथ में लेके चलता है उसको भी समझना जरूरी है। ये प्रैक्टिस से आप अच्छे से कर पाओगे, और साथ में ये समझा रहा हूँ आपको उतना नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन आप जब देखोगे ना बार बार अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इन टूल्स की साथ अलाइन भी करके इसे देखो, जैसे यहाँ भी MACD नीचे से चल रहा है, तो आप ये भी नीचे काफ़ी आ चुका है, वीकली पे भी चार्ट में देख रहा हूँ, तो सिंपल चीज़ें आप उसी हिसाब से फिर इसको भी होल्ड करके चलो। और इधर आप देखो ये लाइन भी पिछली काफ़ी जो कि दूर तक बाउंड्री थी, तो अभी स्कोप तो है ही, अब यहाँ पे 100 के रेंज में चला, ये 1000 के रेंज में बाउंड्री थी। अब फिर जब इसने दोबारा जो उसी के आसपास बाउंड्री बनाता है, और मोस्टली यही मैं देखता हूँ, जो इधर की बाउंड्री होती है नई वाली बाउंड्री एक बार उसके आसपास बनता है, इसके ऊपर जाता है बट एक बार फिर आती है वही होता है कि हाई आके ना, सिंपल अगर प्राइस एक्शन की बात करो, हाई पे गया हाई पे रुका, तो इसमें ये भी अपने हाई के आसपास आके फिर इसी लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है कुछ दिन से। देखो ये रिस्पेक्ट किया, अब फिर से जो कि इसने थोड़ा सा पुश और किया यहाँ पे और स्ट्रेट लाइन बनाया, और इस बार जो है कि इससे जब डाउन हुआ तो भयंकर फॉल आया यहाँ पे, अब फिर से वही कर रहा है, यहाँ इस बार टच करके डाउन होने के चांस है। हालांकि स्कोप है अब 696 से अभी 1400 पॉइंट और मूव करने का इसमें स्कोप है बिफोर पुल बैक। और ये डेली पे अगर हम देखें तो डेली पे भी वही है कि थोड़ा सा ये करके ये इसको पुश करेगा ऊपर की तरफ। अब इसको देखो सेम वही चीज़, यहाँ देखो मतलब यहाँ पे इसने टॉप पे बता कोई मतलब ये पहले दिन आपको स्ट्रेंथ भी बता दिया कि आगे हौच होने वाला है, यहाँ भी वही बताया इसने, यहाँ भी वही बताया, मतलब एकदम। और ये एंट्री बता रहा है आपको, सही एंट्री लेने लायक टाइम बन रहा है। और देखो ये रेड जोन को तो आप मतलब इग्नोर करो, सीधे ग्रीन से आप करो, ग्रीन लाइन बनती है, ग्रीन जोन में आते हो तो ब्लैक और ग्रीन मिक्स रहता है, तो उसको आप थोड़ा सा करो, साथ में अपने ट्रेंडिंग इंडिकेटर का भी ध्यान दो, ट्रेंडिंग इंडिकेटर भी आपको अलाइन होने चाहिए इसके साथ, ऐसा नहीं खाली इसी को देखो। और बाकी जो वर्टिकल लाइन्स होती हैं जैसे ब्लू लाइन तो ओवरबॉट वगैरह सब देखो, यहाँ भी वही सेम रिस्पेक्ट कर रहा है। तो आपको ये मतलब सेलिंग का काफ़ी मतलब कि एक्यूरेट जो कि वो पॉइंट बताता रहता है डायनामिकली, तो मुझे तो काफ़ी सही हेल्प करता है, मैं इसका काफ़ी यूज करता हूँ। और अगर आपको भी हेल्पफुल लगता है तो आप इसे यूज कर सकते हो और अपने डे टू डे ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में अब जैसे आप एग्रोवाल अभी एक IPO बेस्ड स्टॉक है, तो इसमें अगर MDX की बात करें तो काफ़ी जो कि लोअर साइड में है, तो इसमें इसको काफ़ी अच्छा मूव आएगा, तो काफ़ी अच्छा मूव दिखेगा इसे, तो देखो कितना 300-400 पॉइंट पे इसमें मूव आने वाला है जब भी आएगा तो। और ये हमें MDX से पता चल जाता है क्योंकि इसका जो डेविएशन है ये अभी 0 के पास है, और जो इधर से जो एवरेज है अभी, हालांकि यंग IPO है तो जो कि इसकी ऊपर अपर लाइन और लोअर लाइन ये सब बनी नहीं है, बट फिर भी ये हमें आइडिया लग जाता है कि नहीं हाँ इसमें स्कोप है। और हम दूसरे MCO को देखें तो इसमें भी वही है, इसको भी रेड लाइन बननी शुरू हुई, ये भी देखो ब्रेकआउट होगा, ये जो कि काफ़ी अच्छा स्कोप है इसमें भी। और हैरेट का अगर हम देखते हैं
R8 भी देखो यहाँ पे इसने पीछे से काफ़ी वो करके आया होगा, इससे पक्का डाउन हुआ होगा। इधर नहीं, ये डाउन नहीं हुआ, ये पुल ही करता जा रहा है, ये अपने आप को पुल कर रहा है प्राइस यहाँ पे। मतलब ये साइडवेज तो रहा है, मतलब सॉरी वो जो कि करेक्शन तो रहा है, लेकिन ये जो MDX लाइन थी ये डाउन नहीं हुआ है। MDX लाइन ये सीढ़ी की तरफ बढ़ाती जा रही है ऊपर। तो बट यहाँ पे आप सीधे देखो तो ये अभी टॉप पे टच किया है, तो ये यहाँ पे एक अलर्ट है। डायरेक्ट काफ़ी मतलब रिस्की जोन में चल रहा है अभी। अगर मैं देखो भले ही ब्रेकआउट भी दिख रहा है, लेकिन हाई टाइम फ्रेम पे रिस्की मुझे लग रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने टॉप को टच किया। अब इस टॉप को थोड़ा बहुत मूव कर सकते, जैसे यहाँ था, यहाँ पे टच किया था, मूव करके कितना ले गया, थोड़ा सा ले गया, फिर से अच्छा वाला करेक्शन आया। तो यहाँ भी हो सकता है, अब थोड़ा मूव कर रहा है, थोड़ा मूव करेगा, लेकिन इसमें इसलिए आपको अलर्ट रहो। MACD भी आपको वही दिखा रहा है, यहाँ से रिवर्सल का पॉसिबिलिटी हाई है। ये भी आपको EMA भी अगर देखो तो आप उसी तरीके से दिखा रहे हैं। डेली पे अगर आप देखो तो यहाँ चार्ट भी उतना ज़्यादा स्मूथली मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप इसके फिर यहाँ देखो सेलिंग पॉइंट है, वो जो मैं बताता हूँ, यहाँ कितना बढ़िया सेलिंग पॉइंट दिया है, यहाँ दिया है इतना अच्छा सेलिंग, यहाँ दिया है 10। मतलब कि मोस्टली ये भी जो कि जब यहाँ से डाउन होने लगे तो आप निकल लो, हर बार जहाँ टच करेगा नहीं, पर जो में जाके डाउन हो रहा है। सब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव होती है हर चीज़, फार्मूला नहीं बना सकते हर चीज़ का, कोई आप वो नहीं कर सकते। आपको सब्जेक्टिव ये सब टूल्स रहते हैं ना, काफ़ी मतलब सब्जेक्टिवली जब आप इसको एक्सपीरियंस करोगे, इसको यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कैसे भी ऑब्जर्वेशन क्या इसे कर सकते हो। जैसे बिमटा लेके देखो यहाँ पे, जैसे ये आ गया यहाँ पे, जो कि सीधे कहीं नीचे जाना ही है, क्योंकि काफ़ी डेविएट हो चुके हैं। ये अपने जो बाउंड्री है पुरानी वाली, उस पर जो कि उससे आगे निकल चुका है, अब बाउंड्री को भी पुश करके स्ट्रेट होने लगा है। तो मतलब दोबारा फिर जाएगा, इसी बाउंड्री के आसपास घूम के फिर चला आएगा। यानी कि जो हो रहा है ना, ये ब्रेकआउट इतनी जल्दी सही नहीं होना है इसमें, जब तक इस बाउंड्री का इसका हायर टाइम फ्रेम देखें, हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये ऑलरेडी अपने अपर साइड में ही है हायर पे, और MACD भी काफ़ी जो कि ये ओवरबॉट में ही जा रहा है। तो इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं बचा है, थोड़ा बहुत ही स्कोप है। तो इससे दोबारा ये कर रहा है, थोड़ा सा ये टेंड हो रहा है, फिर जाएगा यहीं कहीं टच करेगा, लौट आएगा। तो ऐसे ही मतलब मंथली तो उतना सही नहीं, मतलब मंथली भी अच्छा मतलब वो देता है सिग्नल मंथली का भी, लेकिन मंथली में यूज नहीं करता, मैं वीकली या डेली यूज करता हूँ। तो और इसका AGI का मैं अगर देखूँ तो AGI में देखो काफ़ी स्कोप दिख रहा है अभी, ये भी शायद यंग APU ही है, यंग ही है। और इसमें देखो नीचे वीकली भी काफ़ी स्कोप है, यहाँ से यहाँ तक का बड़ा स्कोप है। तो ये जो स्कोप होता है ना यहाँ पे, यही चीज़ लगभग आसपास जो कि प्राइस में भी मूवमेंट मुझे दिखती है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। अगर मान लो यहाँ पे 100 रुपये का डिफरेंस है रेड लाइन और उसके बीच में, तो मिनिमम 100 का यहाँ पे मूव भी आ जाता है। तो ये आपको काफ़ी पहले ही बता देता है पॉसिबल मूव जो होगा वो कितना तक जाएगा। कुछ ऊपर नीचे रहेगा, जटिल कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन ये मोस्टली एकदम उसी के आसपास जाता है। डेली पे आप जैसे मैं देखो कितने का डिफरेंस है, डेली पे ये 154 है और ये जो कि 440 है। तो डेली के हिसाब से आप देखो तो लगभग 200-300 पॉइंट का भी है इसमें इसको, ठीक है। बट वीकली के हिसाब से ये काफ़ी 646 839, तो वीकली के हिसाब से इसका मतलब वीकली को ही पुश करेगा, क्योंकि डेली में भी इसको बना डेली वाला पहले लेके जाएगा। हालांकि आप जो कि ये वाला जो होता है मैं डेली पे यूज करता हूँ, डिस्टेंस में डेली से कैलकुलेट करता हूँ, और ये मतलब कि 100% एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन 70-80% मुझे इसकी भी एक्यूरेसी सही लगती है। हमें पहले ही पता चल जाता है कि इसमें स्कोप बचा कितना है, इसके ऊपर भी जा सकता है, बट एक मतलब पॉसिबल रेंज बता देता है कितना जा सकता है, एक बाउंड्री बता सकता है मतलब कि कितने दूर तक जाएगा, जो मैंने पहले डिफिनेशन में बताया था। ये टूल ये बताता है कि जो डेविएशन होगा वो कितना दूर तक है, मतलब कितना है जीरो लाइन से, तो जीरो से जो कि अभी कितना इसको बचा है ये आप इससे जज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ जैसे लाइन कैलकुलेट नहीं हुई थी, लेकिन वेलथक वही चीज़ यहाँ भी हुआ है, क्योंकि अभी यंग IPO था, यंग IPO में थोड़ा सा मतलब कि वो प्राइस तो रहता नहीं, पूरा कैलकुलेशन होता नहीं है, जो ये में वगैरह इसमें कैलकुलेशन में जो लगे हैं उसके बेस पे। और यही चीज़ जो कि अगर आप यहाँ देखो, यहाँ भी ये लाइन काफ़ी नीचे आ गई, जो मैंने कोई बात किया था, ये दोनों लाइन काफ़ी पास में आ गई। अब इस लाइन को मूव करेगा ये, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि इस लाइन पे आ गया वो तो क्या करें। हालांकि यहाँ पे इसने रिवर्स किया था इससे, बट यहाँ पे जो कि वैसे भी आपको ट्रेड लेने का कोई जो मतलब ये देखो कि 200 लाइन के नीचे था। अभी 200 जब इस पर ट्रेंड में आएगा तभी तो इसमें स्ट्रेंथ आएगी ना। तो अब इसमें जो ट्रेंड में है, अब तो ये तो आपको ट्रेड में रहना ही नहीं था, ये तो करना है। ट्रेड तो आपका बनता है यहाँ से ट्रेड कहीं बनता है, ठीक है। इधर एक तो यहाँ से आप ले सकते थे अगर आप और इमीडिएट कर रहे हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से करता था इस कैंडल पे करता, क्योंकि ये वाला प्रॉपर ब्रेकआउट था यहाँ वाला अंदर वाला,
और ऊपर से जो है कि जो मेरा अपना एक लॉजिक है कि 10 से 15% मूव होना चाहिए 200 EMA के ऊपर, वो भी जो कि फुलफिल कर रहा था। और उसके बाद जो कि अभी मुझे पेन किस में इतना ज़्यादा नहीं होना है, हालांकि करेक्शन करेगा क्योंकि ऊपर से नीचे, लेकिन इतना ज़्यादा करेक्शन अभी इसमें जो कि पॉसिबल नहीं दिख रहा क्योंकि ऑलरेडी इतना करेक्ट हो चुका है। और इसका मंथली भी अगर हम देखते हैं, मंथली भी आपको काफ़ी इसको सॉरी वीकली काफ़ी इसको दिखा रहा है 36 से 110, यानी कि लगभग 60-70 पॉइंट का स्कोप है। ठीक है, तो और यहाँ भी अगर आप देखो तो पिछला जो बाउंड्री था 113 था, और अभी भी जो है ये जो रेड लाइन है ये 25 है, यानी कि 100 पॉइंट का लगभग कम से कम इसमें जो है कि पुश होना भी पॉसिबल है, हाईली पॉसिबल है। और रिजल्ट वगैरह भी अच्छा आया है तो ये उसी हिसाब से होगा। तो मतलब हालांकि ये रिजल्ट से डिपेंड नहीं करता ये टूल, बट लेकिन जो रिजल्ट की साइकोलॉजी होती है, जो डेविएशन होता है, साइकोलॉजी भी होती है कि कहाँ पे लोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो कि एक तरह से जज करने लगते हैं, तो उस बेस पे आप इसे कर सकते हो। तो और तो ये ओवरऑल जो कि मेरा MDX के बारे में रहा है। आप इसको जो है कि अपने सेटअप में डाल सकते हो, और जिस तरीके से आप सेलिंग में और बाइंग में जैसे भी आपको यूजफुल लगता है यूज करो। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप इसे जो कि कमेंट कर सकते हो, मैं इस पर रिप्लाई करूँगा। तो जो कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो और ये जो कि टूल अगर आपको चाहिए तो ये टूल आप जो कि यहाँ से ले सकते हो, मैं इसका लिंक डाल दूँगा उसमें वीडियो में लास्ट में डिस्क्रिप्शन में। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, लाइक एंड शेयर सो दैट अदर कैन ऑल्सो लर्न। थैंक्स एंड बाय।